उसका जो सेटअप है ना वो उसमें नहीं चल पा रहा था, यूट्यूब वाला ही बस चल रहा है, वो हो जाएगा ठीक कल से उसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 5 नंबर का ये आता है, ये ज्यादातर क्लर्क में आता है पीओ के हिसाब से, इसलिए जरूरी है क्योंकि पीओ में इस पर बेस्ड मेंस के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अल्फा न्यूमेरिकल इनपुट आउटपुट। तो इसीलिए आप लोगों को ये टॉपिक को थोड़ा अच्छे से करना है, बहुत इजी टॉपिक है, एकदम सिंपल। आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पहले वाले में, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर, how many such letters are there in the given series, each of which is immediately preceded by an odd number and immediately succeeded by an even number। तो आपको क्या बोला है, हाउ मेनी सच लेटर्स, लेटर, और फॉलोड का मतलब होता है बाद में। ठीक है, ये दो चीजों को याद रखना, प्रीसीडेड का मतलब होता है पहले, फॉलोड का मतलब होता है बाद में। तो आपको बोला हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन ऑड नंबर। तो लेटर के पहले एक ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक है, एंड इमीडिएटली। तो ऐसे कितने लेटर हैं यहां पर, ये आपको खोजना है। तो चलो देखते जाएंगे। अब इसको कभी भी चेक करते हो ना तो बीच से स्टार्ट नहीं करना होता है, आप इस तरफ से ऐसा स्टार्ट करो। तो ऑड नंबर देखो, जितने भी ऑड नंबर आपको दिख रहे हैं ना वह उनको खोजो, उसके बाद में लेटर होना चाहिए, उसके बाद में इवन नंबर होना चाहिए। तो ये ऑड नंबर के बाद लेटर और फिर इवन नंबर दिख गया। और आगे बढ़ते हैं, देखो कहां पर है, ऑड के बाद ये लेटर और फिर इवन नंबर दिख गया। ऑड के बाद ये लेटर तो है लेकिन इवन नंबर फिर नहीं है, 5 जो दिख रहा है ऑड है, उसके बाद ई भी है लेकिन उसके बाद इवन नंबर नहीं है। आगे और आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ 1 ऑड है, उसके बाद एच है लेकिन उसके बाद इवन नहीं है, मतलब सिर्फ हमको दो ही ऐसे दिख रहे हैं, आंसर बन गया 2। तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल। इसमें कुछ समझाने वाली चीज होगी तो मैं आप लोगों को समझाते जाऊंगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, एक बार खुद से ट्राई करते जाओ। इसमें कोई ऐसा बेसिक बेसिक चीजें नहीं है, एकदम सिंपल चीज है, बच्चों वाली चीज है। अरे हाँ, हिंदी में क्यों नहीं है ये, एक मिनट। ये हिंदी में क्यों नहीं है फाइल। हिंदी मिस कर दिया है दोस्तों, पीडीएफ दे दूंगा बोल रहा है। देखो, इफ ऑल द ऑड डिजिट्स आर रिमूव्ड, by consonants from the given series, then which of the following element will be 10th element to the right of 5th element from the left hand। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको बनाने का तरीका बता रहा हूं। देखो सबसे पहले तो क्या करना है, इफ ऑल द ऑड डिजिट्स आर होगा, सबसे पहले तो ऐसे ऑड डिजिट खोजना है हमको। अब रीजनिंग में एक बहुत अच्छी चीज ये होती है कि अगर कोई भी कंफ्यूजन वाला अगर लाइन लिखा हुआ है ना, उसको आप उल्टा पढ़ लो तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। जैसे कि यहां पर देखो, आपको क्या बोला है, 5th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड से 5th एलिमेंट देखना है आपको। ये लेफ्ट हैंड है,
यहां से आपको फिफ्थ एलिमेंट देखना है पहले तो, उसके बाद इसके पहले वाली लाइन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी टेंथ एलिमेंट टू द राइट। इससे टेंथ राइट वाला एलिमेंट आपको देखना था। समझ में आया? उल्टा पढ़ना है। उल्टा पढ़ने में क्या बोल रहा है, सबसे पहले इसने क्या 15th वाला एलिमेंट आपको देखना था। तो अब यहां पर देखो ऐसे कौन से ऑड नंबर है जिनके पहले कॉन्सोनेंट है, तो ये देखो इसके पहले 9 के पहले आई है, आई तो कॉन्सोनेंट नहीं होता। और देखो ऑड नंबर कौन सा दिख रहा है, ये 7 में नहीं कर पाओगे ऐसा, तो आपको अपनी कॉपी में से लिखना पड़ेगा कि 7 आप हटा रहे हो। इसके अलावा 5 के पहले तो 2 है, वो नहीं हटेगा। 1 के पहले n है, ये 1 भी हट जाएगा। अब काउंट करो 15, और जब काउंटिंग आप करोगे तो 3-3 के पेयर में करना हमेशा। ये कल मैं जब बोर्ड में लूंगा ना क्लास, तब मैं एक बार आप लोगों को फिर से समझाऊंगा। 10 11 12 13 14 15, ये 15th एलिमेंट मिल गया 5। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। रिफ्रेश कर लो दोस्तों जिनको आवाज की देखो क्या क्या बताया हूं, फिर से बता रहा हूं। 3-3 के पेयर में हमेशा ऐसे आपको काउंट करना है, ठीक है? हमेशा 3-3 के पेयर में काउंट करना है, काउंटिंग थोड़ी जल्दी होती है इससे। इसके अलावा आपको क्या बोला था पिछले क्वेश्चन में? पिछले क्वेश्चन में ये बोला था ऐसे ऑड नंबर जिनके पहले कॉन्सोनेंट है, जिनके पहले कॉन्सोनेंट है, उन ऑड नंबर को हमको हटाना था। तो कौन कौन सा ऐसा ऑड नंबर दिख रहा था? ये देखो, ये 7 था जिसको हमको हटाना पड़ता, ठीक है? इसके अलावा ये 1 था जिसको हमको हटाना पड़ता। इसके अलावा एक चीज और उसने क्या बोला था क्वेश्चन में, यहां पर क्वेश्चन में वो बोल रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा था, ये देखो लास्ट से उल्टा उल्टा पढ़ना है आपको। फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड देखोगे तो 1 2 3 4 5 ये आ गया फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। उसके बाद फिर इससे पहले वाली लाइन पढ़ो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी टेंथ एलिमेंट टू द राइट। तो इससे अब टेंथ एलिमेंट राइट में देखना है आपको ऐसे। तो 3 3 6 7 8 9 10, ये आपको मिल गया टेंथ एलिमेंट, क्योंकि ये 7 हट गया है ना। ये वो ऑड नंबर था जिसके पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो ये हट गया, इसको डिलीट करना था हमको, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? फिर से वही चीज करना है हमको, क्या उल्टा पढ़ना है। उल्टा पढ़ो, 28th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये लेफ्ट हैंड है, यहां से आप 28th पहले निकाल लो। ये निकालने के बाद आपको क्या करना है, विच एलिमेंट इज फिफ्थ टू लेफ्ट। अब इससे फिफ्थ टू लेफ्ट जाना है आपको। 28 किलोमीटर जाने के बाद आप 5 किलोमीटर वापस आए, तो टोटल कितना गए? 23। तो यहां से 23 काउंट कर दो लेफ्ट वाले एंड से, यहां से। तो ये लेफ्ट हैंड है हमारा, यहां से काउंट करेंगे 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 और ये 22, एक्स मिल गया हमको। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। एन कैसे दे रहे हो, गलती कैसे हो रही है यार? इसमें वाई कैसे आ रहा है आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ 28th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द गिवन सीरीज? काउंट करके देखूं क्या? ये 23rd है ना, 23rd 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 एक्स आना चाहिए यार। आंसर गलत दिया है क्या? एक बार फिर से देखते हैं। 3 3 6 3 9 3 12 15 18 21 22 23 24 25 26 27 और ये 28। 1 2 3 4 5, हाँ ये आ रहा है। मैं 22 काउंट किया था, इसमें बहुत छोटा छोटा भी दिख रहा है ना, इसलिए भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 और ये 23। हाँ ठीक है, 23rd काउंट करना था ना, तो वाई आएगा आंसर। बाप रे, निमिषा मैम कैसे लेती है यार इसमें क्लास, मेरी तो आंखें बाहर आ जाएगी थोड़ी देर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बोल रहा है 9 भी ऑड होता है। हाँ 9 भी ऑड होता है ना, पर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी कि उस ऑड नंबर के पहले कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा होगा। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है? व्यंजन, स्वर और व्यंजन। स्वर मतलब वॉवेल, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट। आशीष सर भी ऐसे ही लेते हैं क्या? पहले लेते थे, आप तो बंद कर दिए शायद, अब बोर्ड पे ले रहे हैं। समझने में लग रहा है ये ऐसे। आपको क्या बोला है? फिफ्थ ऑड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड से पांचवा ऑड नंबर देखना है। तो पांचवा ऑड नंबर कौन सा होगा? देखो पहला ये वाला है 5, दूसरा ये है 1, तीसरा ये है, चौथा ये है और पांचवा ये है। 4 को मत ले लेना, वो ऑड नंबर नहीं है, इवन है। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया? 1 मिल गया यहां पर। उसके बाद क्या बोल रहा है? एंड थर्ड प्राइम नंबर फ्रॉम द राइट हैंड इन द गिवन सीरीज। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 7। ये प्राइम नंबर होते हैं 1 से 9 के बीच में। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि थर्ड प्राइम नंबर फ्रॉम द राइट हैंड, राइट साइड से थर्ड वाला तीसरा प्राइम नंबर आपको देखना है। पहला प्राइम नंबर ये मिल गया 2, फिर ये दूसरा मिल गया और ये तीसरा मिल गया 7। तो 1 और 7 का आपको डिफरेंस बताना था। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों का? दोनों के बीच में गैप कितना है? 6 का गैप है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। सर टॉपिक फिर से पढ़ाइएगा। डिफरेंस कभी भी पूछेगा, डिफरेंस कभी माइनस नहीं होता। अगर मैं पूछ रहा हूं आपकी एज में और मेरी एज में क्या डिफरेंस है, मेरी एज अभी 32 है, ठीक है, आपकी एज लेट सपोज 23 है, तो मैं अगर पूछ रहा हूं कि आपकी एज और मेरी एज में डिफरेंस कितना है, तो माइनस थोड़ी बोलोगे। डिफरेंस का मतलब होता है ये मॉड, ये डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में रहता है। क्या बोल रहे हैं? देखो, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं? ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वॉवेल। फॉलोड मतलब बाद में, तो बाद में सिंबल, बट उसके प्रीसीडेड में सिंबल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको क्या करना है? आपको यहां से इस तरफ से ऐसे सर्च करना है, मतलब राइट हैंड से आप ऐसे लेफ्ट की तरफ में आओगे। ठीक है, तो वॉवेल, कॉन्सोनेंट, फिर सिंबल। तो अब देखते हैं यहां पर वॉवेल कहां है। सबसे पहले वॉवेल खोजेंगे तो ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवेल होते हैं। बहुत ही छोटा है यार, मेरी आंखें बाहर आ जा रही हैं। ए ई आई ओ यू, ये देखो ये यू दिख गया हमको। यू के पहले ये सी दिख रहा है, मैं कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा, आप लोगों को भी दिखेगा। ये देखो ये यू के बाद सी दिख रहा है, उसके पहले सिंबल आ गया। हमको मना किया है वॉवेल के पहले कॉन्सोनेंट, उसके पहले सिंबल नहीं होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। और देखते हैं और वॉवेल कहां दिख रहा है। ये देखो ये ई दिख रहा है, पर इसके पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, ये भी नहीं होगा। और आगे बढ़ेंगे, ए के पहले कॉन्सोनेंट, उसके पहले सिंबल दिख गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और देखते हैं आगे बढ़ेंगे, ए ई आई ओ यू कहां दिख रहा है। ये देखो ये आई दिख रहा है, आई के पहले डी है यानी कॉन्सोनेंट है, और उसके पहले
सिंबल नहीं है मतलब ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये बैठे हुए क्लास कितने लोगों को बढ़िया लग रही है, एक बार ट्रू मार्क करना पोल में। जिनको ये वाली क्लास ज्यादा अच्छी लग रही है वो ट्रू मार्क कर देना। किसी को अच्छी नहीं लग रही। मुझे खुद नहीं अच्छी लग रही तो आपको कैसे अच्छी लगेगी। थोड़ी सी आदत बना रहा हूं बस मैं इसकी, ताकि इन केस, जैसे क्या है पिछले साल ना बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। मैं बाहर जाता था जब भी, कहीं घूमने चले गए या सफलता दिवस अभी जैसे होने वाला है, सफलता दिवस में गए 3-4 दिन, तो क्लासेस बंद हो जाती थी। तो थोड़ी अभी मैं आदत बना रहा हूँ ताकि कम से कम क्लास तो हो। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी सिंबल्स आर बिटवीन द एट्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। राइट साइड से फिफ्थ एलिमेंट आपको देखना है। अच्छा इस वॉवेल ही काउंट होंगे। प्राइम नंबर बोला है तो सिर्फ प्राइम नंबर काउंट होंगे। डिजिट्स बोला है तो सिर्फ डिजिट्स ही काउंट होंगे। नंबर बोला है तो सिर्फ नंबर्स ही काउंट होंगे, मतलब डिजिट और नंबर दोनों एक ही चीज होना। अब यहाँ पर बोला है हाउ मेनी सिंबल्स आर बिटवीन एट्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड इन द गिवन सीरीज। तो एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड देखो यहाँ पर 3 3 6 3 9, मतलब ये यहाँ तक हो गया 8। इधर से 5 देखना है तो 3 और 2 5। इनके बीच में कितने सिंबल हैं आपको ये बताना है, गिन लो कितने सिंबल दिख रहे हैं। तो एक यहां दिख रहा है, दूसरा यहां दिख रहा है। राइट आंसर। ठीक है। इसमें एक चीज और दिक्कत आती है एग्जाम में, वो भी बता देता हूँ, बिगिनर्स को ही ज्यादातर दिक्कत आती है। ये एग्जाम में यहां तक जैसे दिखेगी आपको, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ इतनी दिखेगी और बाकी जो है ना सीरीज वो आपको स्क्रॉलिंग करनी होगी। स्क्रॉलिंग समझ रहे हो ना, पेज को इधर से इधर जो करना होता है कंप्यूटर में। इसीलिए या कंप्यूटर में मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा एग्जाम देने के पहले। विशाल जी खड़े होके ही पढ़ाऊंगा। अब यहां से खड़े होके पढ़ाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना यार, कैसे कर दे रहे हो। बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम थी, कल से बोर्ड पे ही होगी क्लास। व्हाट इज प्राइम नंबर, बहुत अच्छा सवाल है, मुझे लगा ही था कि इसने आज पूछा कैसे नहीं प्राइम नंबर क्या होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर वन से डिवाइड होते हैं उसको हम प्राइम बोलते हैं, जैसे कि 2। इस 2 को आप सिर्फ और सिर्फ 2 से ही डिवाइड कर सकते हो और 1 से ही डिवाइड कर सकते हो, और किसी से डिवाइड नहीं होगा ये। ऐसे नंबर जिनको भाग नहीं दिया जा सकता एक और उस खुद नंबर के अलावा, जैसे 11। ये 11 जो है, इसको अगर आपको भाग देना है मतलब डिवाइड करना है तो या तो आप 1 से करोगे या तो 11 से करोगे। 13 नंबर अभाज्य, हाँ अभाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य। तो एक होता है भाज्य संख्या, एक होती है अभाज्य संख्या, जिसके दो फैक्टर होते हैं वो अभाज्य नंबर होता है, मतलब प्राइम नंबर होता है। और भाज्य नंबर, उसके अलावा जितने नंबर है वो सारे भाज्य है, जैसे कि 16। इस 16 को अगर आपको डिवाइड करना है, आप 1 से भी कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, 8 से भी कर सकते हो, 16 से भी कर सकते हो। तो 2 से ज्यादा यहाँ पर फैक्टर निकल गए इसके।
नंबर होता है। मतलब अगर आपको बोल दिया ना कि सम अभाज्य संख्या, सम, ठीक है, सम ही बोलते हैं ना यार, हिंदी इतना याद नहीं आ रहा, बचपन में पढ़ा था मैं। सम अभाज्य, हाँ ठीक है। इवन प्राइम नंबर अगर बोल दिया तो एक ही इवन प्राइम नंबर होता है 2। 1 जो है ये टॉपिक के लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर। तो हाउ मेनी सच लेटर्स, कितने लेटर हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, जिसके बाद में फिर से एक लेटर होना चाहिए, एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ प्राइम नंबर। प्रीसीडेड मतलब पहले यहां पर एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 से स्टार्ट होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, ठीक है। 7 के बाद फिर 11 होता है, फिर 13 होता है, फिर 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है, 29 होता है, फिर 31 होता है, 32 3 4 5 6 7 होता है। इसके अलावा एंड सो ऑन। हमको इतना अभी जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ ये वाले चाहिए, सिंगल डिजिट वाले, ठीक है। इस टॉपिक में सिर्फ ये सिंगल डिजिट वाले काम आएंगे। तो अब देखो, हमको ऐसे लेटर खोजने थे जिनके पहले प्राइम नंबर हो और बाद में लेटर हो। तो हमेशा इस तरफ से आप खोजो, हमेशा उस तरफ से आपको चलना है जो नंबर या जो चीज जो है वो जल्दी दिख रही है। जैसे कि लेटर, ठीक है। लेटर जो है, बहुत सारे लेटर हैं, आसानी से आपको नहीं दिखेंगे। अगर मैं आपको बोल दूं कि आप सिर्फ वॉवेल देखो, तो वॉवेल अलग से आपको पूरी सीरीज में ए ई आई ओ यू कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। अगर मैं बोलूं इस पूरी सीरीज में आप सिंबल खोजो, आप सिंबल तुरंत खोज लोगे, ठीक है। तो प्राइम पहले देखो, प्राइम से फिर लेटर और फिर लेटर, मतलब प्राइम के बाद 2 लेटर होने चाहिए कंटिन्यू। तो यहाँ प्राइम नंबर कौन सा है? प्राइम नंबर देखो, 3 जो है ये प्राइम है, इसके बाद में 2 लेटर दिख रहे हैं, ये एक, ठीक है। और देखो अब प्राइम नंबर कहां पर दिख रहा है हमको, तो ये देखो 5 दिख, उसके बाद देखो और कोई प्राइम नंबर है क्या? हाँ ये देखो, ये 2 है, 2 के बाद में 2 लेटर दिख, ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। तो 3 मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। सर एग्जाम में हमारे पास क्या नोट होंगे? आपके पास ब्लैंक पेपर होंगे, A4 शीट होती है ना जो प्रिंट निकालने वाली, जिसमें प्रिंट निकालते हैं, वो वाली A4 शीट आपको दी जाएगी। वैसे घटिया क्वालिटी की भी देते हैं कुछ कॉलेज और एग्जाम सेंटर। और शीट्स आपको अनलिमिटेड मिलती है। अनलिमिटेड मतलब 2-4 शीट आपको पहले दे देंगे, बाद में आप जितना चाहो उतना मांग सकते हो, कोई आपको मना नहीं कर सकता। अभी थोड़ी देर पहले ही स्टार्ट हुई है क्लास, 7 ही क्वेश्चन हुए हैं अभी, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। तो जो थोड़ा सा मिस कर दिए हो उसको आप देख सकते हो। कुछ मिस नहीं किए हो, एकदम सिंपल टॉपिक है यार। देखो क्या बोल रहा है यहां पर, इफ द लास्ट 17 एलिमेंट्स आर रिवर्स्ड इन द गिवन सीरीज। अगर आखिरी के, इस पूरी लाइन के, ये जो लाइन दिख रही है, इस पूरी लाइन के आखिरी के 17 एलिमेंट्स को हम रिवर्स कर दे। रिवर्स करने का मतलब देखो, ये पेन ऐसा है, रिवर्स करने का मतलब ये ऐसा हो गया। तो अगर मैं ऐसा कर दूं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 11th टू द राइट ऑफ 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। कंफ्यूजिंग जब भी आपको दिखेगा, मैंने क्या बताया है, उल्टा पढ़ना है। ये कंफ्यूजिंग लाइन थी आखिरी की 2, इसको उल्टा पढ़ो, 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो जब आप 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, 11th टू द राइट ऑफ 7th लेटर लेना था। तो लेफ्ट हैंड से आप 7th वाला ले लो पहले, ठीक है। उसके बाद देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 11th टू द राइट, इसके 11th टू द राइट जाना है आपको। इसका एक एग्जांपल समझाता हूं आपको। आप अपने घर से निकल रहे हो बिना बताए पापा को, आप बिना बताए
7 किलोमीटर गए ऐसे, यहां पर पहुंचे अपने दोस्त से मिलने के लिए। उतने में पीछे से पापा आ रहे हैं, आप देख लिए वो पीछे पीछे आ रहे हैं, आप और आगे भाग गए 11 किलोमीटर। तो टोटल कितना गए घर से? ये घर है, पहले 7 किलोमीटर आप गए, पीछे से पापा देख लिए वो आ रहे हैं आपके पीछे, आप और आगे 11 किलोमीटर भाग गए, तो टोटल कितना घर से दूर हो गए? 7 और 11 18 हो गया। तो सीधा सीधा आपको 18th काउंट करना है इधर लेफ्ट हैंड से, यहां से आपको 18th काउंट करना है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, 18th काउंट करना है। अब 18th काउंट करना है, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं। 18th काउंट करना है हमको लेफ्ट हैंड से, ये तो पता चल गया। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको? 17 एलिमेंट्स को रिवर्स करना पड़ेगा। तो 17 एलिमेंट्स को जब हम रिवर्स करते हैं, तो इसका एक ट्रिक बता रहा हूं, वो ट्रिक को याद रखना, बहुत आसानी से आप बना लोगे। 16 और ये 17, यहां तक 17 हो गए एलिमेंट्स, ये पूरे 17 एलिमेंट्स है। तो जब भी ऐसा कुछ रिवर्स करने वाला बोलेगा ना, आप क्या करो, यहां से ऐसे गिनते हुए यहां तक आओ, और फिर यहां से रिवर्स ऑर्डर में आप गिनना चालू कर दो। जैसे ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, फिर उसके बाद यहां से 15 16। कॉल आ रहा है यार, एक मिनट। Given series, then which of following element is 11th to the right of 7th letter from the left end? ठीक है, किसी ने लिखा सर गलत है, मैं मुझे समझ में आ गया क्या गलत है। 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बोला था मैंने, 7 एलिमेंट ले लिए थे। फिर से एक बार दोस्तों थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ, कुछ बच्चे ना लेट आए हैं, कुछ बच्चे लेट आए हैं, मतलब थोड़ा सा हमने ही स्टार्ट कर दिया था जल्दी, गलती मेरी भी है। तो फिर से एक बार मैं चीजें आप लोगों को बता देता हूं। जब आप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बनाते हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये प्रीलिम्स में तो आता ही आता है क्लर्क के, लेकिन पीओ के मेंस में भी आ जाता है। अल्फा न्यूमेरिकल इनपुट आउटपुट करके एक टॉपिक होता है, वो आता है। ठीक है, अब यहां पर ना जब ये लेटर बोल रहा है ना, तो हमको सिर्फ लेटर काउंट करना था 7th। मैंने पूरे 7 ऐसे 3 3 6 और एक 7 करके मैंने काउंट कर दिया। ठीक है, तो वो मेरी गलती थी, एक बार उसको मैं सुधार देता हूं, फिर से इसका आंसर निकालते हैं। तो अब देखो क्या करना है इसमें, लास्ट 17 एलिमेंट्स आर रिवर्स्ड बोला है, तो 17 एलिमेंट एम तक था, हमने काउंट किया था। तो रिवर्स करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, पहले तो 7th लेटर निकालो लेफ्ट हैंड से, कौन सा आ रहा है? 6 और ये 7, ये मिल गया हमको 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। उसके बाद 11th टू द राइट, अब यहां से हमको 11 राइट की तरफ में जाना है। तो 11 राइट की तरफ में अगर आप जाओगे तो 1 2 3 यहां तक हो गया, फिर रिवर्स ऑर्डर में आ जाओ, 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपको मिल गया 6। ये इसका आंसर बनेगा। जो भी डी आंसर दे रहे थे सही है। ठीक है, जिनको भी आवाज में दिक्कत आ रही है, एक बार वो कर लो, रिफ्रेश कर लो, ठीक हो जाएगा। इसको मैं बोर्ड में फिर से समझाऊंगा टॉपिक ना। अभी बोर्ड काम नहीं कर रहा था तो मैं इसमें क्लास ले रहा हूँ, बोर्ड में मैं फिर से समझाऊंगा तो आप किस तरफ है, इस तरफ है ना, अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा। इसी वजह से जब आपको बोला ना कि 17 एलिमेंट्स को आपको रिवर्स करना है, तो ये 17 एलिमेंट्स है लास्ट के, काउंट करके देख लो, ये वही है कि नहीं? हाँ वही है। ठीक है, 17 एलिमेंट्स है, 3 3 6 3 9 3 12 15 16 17। ठीक है, तो ये 17 एलिमेंट्स को ऐसे रिवर्स करना था। तो रिवर्स करवाने का मतलब ये थोड़ी ना कि एग्जाम में जाके आप ऐसे कॉपी में इसको रिवर्स करके ऐसे लिखने लग जाओगे, M4 5 W7 0 से ऐसे करके लिखोगे, इतना थोड़ी एग्जाम में करते हो। तो
बस ये इसकी एक ट्रिक होती है, इस ट्रिक को आपको अप्लाई करना है। तो उसमें पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था, यहां देखो इस क्वेश्चन में ये बोला था कि सेवेंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आपको निकालना है, और ये सत ये रिवर्स करना है, ये 17 एलिमेंट्स है, इनको रिवर्स करना है। इधर से 7वां लेटर निकालना था, निकालो पहला लेटर, ये दूसरा लेटर, ये तीसरा लेटर, ये चौथा लेटर, ये 5वां लेटर, ये 6वां लेटर, लेटर बोल रहा था। ठीक है, 6 लेटर हो गए, ये 7वां लेटर मिल गया आपको, ये 7th लेटर मिल गया। अब इसके बाद क्या करना था, 11th टू द राइट, राइट की तरफ में 11वें नंबर पे जाना है। तो ये के के बाद 1 2 6, इसलिए 6 इसका आंसर बना है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स कम्स नेक्स्ट। तो आपको ये जो पेयर दिख रहा है ना, इसका पैटर्न समझना है। पैटर्न क्या है, एक्स क्यू वी कहां कहां पर लिखा हुआ है, देखो बीच में 5 का गैप है, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा वाला क्या दिख रहा है हमको, G1T। तो ये देखो G1 दिख रहा है, उसके बाद 1 2 3 4 5 छोड़कर ये T दिख रहा है हमको, दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा। वैसे ही अगला देखो 8K5, 8K5 मतलब कि हमको यहां पर देखो 8 और K दिख गया, उसके बाद 1 2 3 4 5 छोड़कर ये 5 दिख रहा है हमको। तो अब अगला कहां से स्टार्ट होगा, इसका अगला पेयर क्या होना चाहिए। आप ये चेक करो कि पहले x से स्टार्ट किया, फिर g से स्टार्ट किया, फिर 8 से स्टार्ट किया, तो अब अगला कहां से स्टार्ट करेगा। इनके बीच में कितने का गैप था, 3 यहां पर गैप था, 2 यहां पर 3 का गैप था, अब फिर से 3 का गैप हो जाएगा ये। तो अब b से स्टार्ट करेगा, बी एम, फिर 1 2 3 4 5 छोड़कर c, बी एम सी, ये आपका आंसर बनेगा, ये आपका आंसर बनेगा। समझ में आया कि नहीं, जैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है सेम पैटर्न आपको लगा देना है बस। कौन सा वाला रिपीट करना है, पीओ में आता है, पीओ के प्री में बहुत ही कम चांसेस है आने के। क्वांट्स में कैसे थे आप, क्वांट्स में पढ़ाता था भाई, 2 3 साल में क्वांट्स पढ़ाया हूं। बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ मैथ्स रीजनिंग मेरे से ही पढ़ के निकले हैं। अच्छा मेरा मैथ्स हो गया, पेपर वगैरह जब क्लियर करने लग गया कंटिन्यू, तो काफी मतलब स्टूडेंट्स थे जिन्होंने, तो हमको भी सिखाओ कैसे करना है। तो मैं 2000 स्टार्ट किया था। ये आंसर आ रहा है, देयर इज नो सच एलिमेंट। चलो देखते हैं क्या है इसमें, क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 23rd to left of element which is 12 from the right hand of the given series. Which of the following elements is 23rd? एलिमेंट विच इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड। कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट जब भी दिखेगा, चाहे पजल की क्लास हो चाहे ये वाली क्लास हो, आपको क्या करना है, उल्टा पढ़ना है। उल्टा पढ़ना है मतलब आप पहले ये पढ़ो, 12th फ्रॉम द राइट हैंड, हमको 12th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। अब क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 23वां लेफ्ट में जाना है हमको।
3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 और 1 22 22 के बाद 23 23 में तो है ही नहीं 23 तो कोई है ही नहीं इसलिए देयर इज नो सच एलिमेंट ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर क्योंकि वहां कोई एलिमेंट ही नहीं था हिंदी में क्यों नहीं है हिंदी में फाइल बनाने वाले भूल गया हिंदी डालना आप थोड़ा लेट आए मैंने कॉल लगाया था तो हिंदी की पीडीएफ आप लोगों को इसकी मिल जाएगी और कल इसकी एक और क्लास होगी each of which is immediately not followed by a symbol and immediately not preceded by a consonant. तो आपको क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी सच नंबर्स, ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने नंबर हैं इन द गिवन सीरीज, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली नहीं होना चाहिए एंड इमीडिएटली नॉट प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, उल्टा लिख दिया यार, ऐसे कितने नंबर हैं ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली नॉट फॉलोड बाय अ सिंबल, जिनके बाद में सिंबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद बोल रहा है एंड इमीडिएटली नॉट प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, पहले इनके कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, प्रीसीडेड मतलब पहले और बाद में सिंबल, ठीक, देखते हैं यहां पर, उसके बाद देखो 4 को देखो, इसके पहले कॉन्सोनेंट नहीं है लेकिन बाद में सिंबल दिख रहा है तो वो तो नहीं होगा, फिर और आगे बढ़ते हैं 3 को देखो, उसके पहले हमको कॉन्सोनेंट नहीं दिख रहा है और बाद में सिंबल नहीं दिख रहा है, इसलिए ये भी नंबर काउंट, बाद में सिंबल नहीं है तो इसलिए ये काउंट हो जाएगा। 2 के पहले देखो, 2 के पहले कॉन्सोनेंट नहीं है और बाद में सिंबल नहीं है तो ये भी काउंट हो जाएगा। उसके बाद 6 के बाद में सिंबल दिख गया इसलिए ये काउंट नहीं होगा, सिंबल नहीं है ये काउंट होगा। 5 के पहले कॉन्सोनेंट नहीं है और बाद में सिंबल नहीं है, ये भी काउंट, 3 4 5 और ये 6 8 को काउंट क्यों नहीं किए, क्योंकि इसके बाद कैसे, क्या है इसके बाद तो कुछ है ही नहीं ना, कैसे काउंट करोगे। चेक कर लेता हूं एक बार आंसर में, देखो क्या बोल रहा है, एज मेनी कॉन्सोनेंट्स टू ओनली न्यूमेरिक वैल्यू आपको बतानी है, ठीक
ठीक है, ओनली न्यूमेरिक वैल्यू आपको बतानी है। एज मेनी कॉन्सोनेंट्स टू द राइट ऑफ, दो दो कॉन्सोनेंट है। इज 3 लेस देन, तो अगर 2 दिख रहा है और वो 3 कम है बोल रहा है, तो 2 अगर 3 कम है मतलब देन द नंबर ऑफ वॉवेल्स टू द लेफ्ट ऑफ। तो 5 वॉवेल किसके लेफ्ट में है ये आपको बताना है, 5 वॉवेल किसके लेफ्ट में। बोलना क्या चाह रहा है पहले तो मैं ये समझा देता हूं।